वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूकेपीएससी यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स एग्जाम 14 जुलाई 2024 को कराया जाना है। पहले 7 जुलाई को होना था, 7 दिन डेट आगे बढ़ाई गई है। तो अब इन अटकलों पर भी विराम लगता है कि परीक्षा और आगे बढ़ेगी। 14 जुलाई को आपको पेपर देना है, 55 दिवस आपके पास शेष हैं। क्या आप करके कट ऑफ निकाल सकते हैं, इसी बारे में पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो ये रहेगा। क्या बातें आपको ध्यान रखनी है बचे हुए दिनों में सिलेबस कंप्लीट करने संबंधित, प्रैक्टिस संबंधित, जिससे आप गलती ना करें और अपना कट ऑफ निकालना सुनिश्चित करें, मेंस लिखें। तो इसके बारे में पूरी स्ट्रैटेजी है। 6 मई 2024 को स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लेटेस्ट पेड ग्रुप जो है अनाउंस किया गया था, खोला गया था। आप इसको ज्वाइन करके अभी भी कंप्लीट नोट्स लेकर के तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है यूकेपीएससी के लिए, 7-8 घंटे अगर आप दे सकते हैं तो ये ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूनिट 1 से लेकर 6 तक के कंप्लीट नोट्स दोनों भाषाओं में दिए गए हैं। करंट अफेयर वगैरह भी सब अपडेट कर दिया गया है इसमें जितना जरूरी है। टेस्ट सीरीज लगातार चल रही है ग्रुप में और पेड क्विज से प्रैक्टिस लगातार बहुत पहले से कराई जा रही है, जिसका लाभ आप ले सकते हैं। अगर आप 7-8 घंटे डेली दे सकते हैं तो इस ग्रुप में आकर के ज्वाइन करके पूरी तैयारी अभी भी कर सकते हैं। और अगर बहुत लिमिटेड टाइम फ्रेम में है तो एटलीस्ट पेड क्विज और टेस्ट सीरीज लेकर के जरूर स्टडी फॉर सिविल सर्विस की जाइएगा। आपको बहुत लाभ यहाँ पर नंबर ऑफ सही क्वेश्चन निकालने में मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट चेंज मैंने बताया था आपको स्ट्रैटेजी में भी कि इस बार प्रीलिम्स का सिलेबस नहीं बदला है ज़्यादा, एक पॉइंट इधर उधर है साइंस टेक्नोलॉजी में। उसके अलावा पैटर्न यहाँ पे बदला मिलेगा आपको। 150 क्वेश्चंस में से क्या होगा, 100 क्वेश्चंस अलग पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चंस यूके स्पेशल का एक अलग पोर्शन होगा आपके पेपर में। यूकेपीएससी ने अभी हाल में इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे कराया था। एक अन्य अपने पेपर में भाग 3 उत्तराखंड से संबंधित सामान्य जानकारी का एक अलग भाग बनाया गया था इसमें, जिसमें 40 करीब सवाल था। ऐसे ही आपके पेपर में 100 सवाल तो अलग भाग से होंगे, 100 प्रश्न, और एक अलग भाग आपको देखने को मिलेगा पार्ट 2, जिसमें 50 सवाल यूकेपीएससी से यूके स्पेशल संबंधी होंगे, यानी सारे सवाल उत्तराखंड संबंधी होंगे। उत्तराखंड संबंधी मतलब यूनिट 6 तक, मतलब 1 से लेकर 6 तक जितना भी उत्तराखंड का भाग है वो एक ही पार्ट बना करके आपके 50 सवाल उसमें रखे जाएंगे। पहले क्या होता था, पहले अभी तक मैक्सिमम 26 सवाल उत्तराखंड स्पेशल के आते रहे हैं अभी तक के जितने प्रीलिम्स हुए हैं, क्योंकि 3-3, 4-4 साल में वैकेंसी आती रही। तो जितने भी 3-4 प्रीलिम्स पिछले 10 वर्षों में हुए हैं उसमें 26 सवाल से अधिक उत्तराखंड के नहीं पूछे गए थे। लेकिन अब 50 सवाल कम से कम आपको जो है आंसर करने पड़ेंगे उत्तराखंड स्पेशल के। सिलेबस अगर हम देखें ऑफिशियल नोटिस से तो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक का सिलेबस। यूनिट 1 में भारत का इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन है और उत्तराखंड का इतिहास भी इसमें शामिल है। फिर यूनिट 2 है भारत का विश्व का भूगोल इसमें है और उत्तराखंड का भूगोल भी इसमें शामिल है। यूनिट 3 में भारतीय राज्य व्यवस्था है, तो पहले उसमें राष्ट्रीय खंड है, फिर अंतर्राष्ट्रीय का है, फिर भारत का संविधान है, भारत की राजनीति भी हमको इसमें स्टडी करना है, प्लस पंचायती राज स्टडी करना है, लोक नीति भी स्टडी करना है। लोक नीति जनरली प्रीलिम्स में ज़्यादातर स्टेट पीसीएस में नहीं आती है, कभी नहीं आती है। ये मेंस का भाग होता है लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी, लेकिन इसमें प्रीलिम्स में है। फिर राइट्स इशू, ये यूपीपीएससी से कॉपी किया गया है। उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था इसमें होगी। यूनिट 4 में आर्थिक सामाजिक विकास होगा, इसमें भी 3 खंड हैं, राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है और उत्तराखंड संबंधी। यूनिट 5 में साइंस टेक्नोलॉजी है और भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी अलग है, जिसके फैक्चुअल नेचर क्वेश्चन भी आपको जैसे तैयार करना है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, पुरस्कार, खोज, अन्वेषण, ये सब। पारिस्थितिकी और पर्यावरण है, फिर भौतिकी, फिजिकल साइंस है, फिर लाइफ साइंसेस है, फिर वोकैबुलरी भी है। यूनिट 6 बेसिकली करंट अफेयर है। सिलेबस बड़ा जो है एक्सपैंड करके लिखा गया है, समझाते हुए डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट पे लिखा गया है। तो कई लोग इसमें परेशान हो जाते हैं कि बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। एक्चुअली किसी भी स्टेट पीसीएस में इतने ही टॉपिक्स होते हैं, बस उसको स्पेसिफिकली लिखा नहीं जाता है, ठीक है। अगर कोई सामान्य बुद्धि विवेक का व्यक्ति पहली बार यूकेपीएससी का ये सिलेबस देखेगा तो उसको भय हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं और ये सबसे कठिन स्टेट पीसीएस में से एक ये प्रश्न पत्र बन हो सकता है, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ये इस तरीके का है यूकेपीएससी में जो प्रीलिम्स होता है कि बहुत सारी चीज़ों को आपको स्टडी तो करना है, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें फैक्चुअल नेचर की आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसी वजह से कट ऑफ भी थोड़ा हायर साइड रहता है। जैसे इसमें अगर आप देखें तो क्वेश्चन किस तरीके के हैं, क्वेश्चन ज़्यादातर एक लाइन में खत्म कर दिए गए हैं। जो यूकेपीएससी का होता है उसमें वन लाइनर के अलावा मैचिंग वाले क्वेश्चन भी अब पूछे जाने लग रहे हैं। मैचिंग वाले सवाल भी हैं, कुछ मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल भी हैं, जिसमें एक प्रश्न में 4 कथन इसमें पूछते हैं कौन कौन सा कथन यहाँ पे सही है या गलत है। तो मल्टीपल स्टेटमेंट और मैचिंग वाले क्वेश्चन यूकेपीएससी में आ तो रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। अभी संख्या बढ़ भी जाए तब भी वो उस तरह के नहीं माने जाते हैं जैसे आजकल बीपीएससी पूछ रहा है, जैसे हरियाणा पीसीएस अपना पेपर ले रहा है, जैसे यूपीपीएससी अपना पेपर ले रहा है, वैसा नहीं होता है। इसमें अभी भी ज़्यादातर जो डोमिनेंस आपको देखने को मिलेगा वन लाइनर टाइप सवालों का देखने को मिलता है, ठीक है। तो यूकेपीएससी के यूके स्पेशल वाले प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके के हैं। आपको अंदाजा पड़ा होगा कि बहुत सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं। जैसे आरटीआई आपके सिलेबस पर दिया है, उसमें सिंपली ये पूछ लिया है कि किस प्रकार का अधिकार है। ये भी पूछ सकते थे कि किस वर्ष आया था। तो ये बहुत बेसिक प्रश्न कई बार जो बिंदु लिखे हैं उससे आते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब की गई थी, उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी कितने हैं, ये वाले प्रश्न। तो आपको फैक्चुअल नेचर पर फोकस करना है, उसी हिसाब से पूरा स्टडी मटेरियल हमने डेवलप किया है।
हमारा जो स्टडी मटेरियल जिन लोगों ने लिया होगा यूकेपीएससी का, यूके स्पेशल का या फिर ओवरऑल मटेरियल सब यूनिट्स का, आपने देखा होगा हमने फैक्चुअल नेचर पे फोकस किया है। जैसे अगर विज्ञान कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कब से शुरू हुआ है ये पूछ सकते हैं। विज्ञान कांग्रेस अंतिम बार किस शहर में हुआ था, उत्तराखंड में क्या अभी तक कोई विज्ञान कांग्रेस हुआ है, ये सब चीज़ें। तो फैक्चुअल नेचर पर आपको फोकस करना है। जब हम फैक्चुअल नेचर के एग्जाम को टारगेट करते हैं तो यही 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी काम में आती है कि आपको पहले तो अध्ययन करना है, जो विषय वस्तु है उसका अध्ययन करना है। विषय वस्तु आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का लीजिए, क्योंकि जितना भी सिलेबस है वो बुक्स में नहीं समेटा गया है। कोई भी बुक अभी आती नहीं यूकेपीएससी की PYQ कंपाइलेशन के अलावा जिसमें सब कुछ कवर किया गया हो। किसी में कुछ मिसिंग मिलेगा, किसी में कुछ मिसिंग मिलेगा, किसी में कुछ राजवंश मिसिंग मिलेगा, किसी में कुछ टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय अपडेट नहीं होता है। प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, रिवाइज करना चाहिए और फिर इसी से वापस जाना चाहिए। आपको प्रैक्टिस करते समय पता चलेगा कौन कौन से टॉपिक आप छोड़ दिए हैं या फिर अभी नहीं तैयार कर पाए, उसको अच्छे से तैयार करिए, फिर रिवाइज करिए और फिर जो है प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस रिसोर्सेज स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने एम्पल अमाउंट में आपको दिए हैं, इसीलिए हमारे क्विज ग्रुप में आप देखेंगे बहुत पहले से चल रहा था और उसमें लगातार पूरे सिलेबस के कई सारे सवाल कराए जा चुके हैं और उनमें से कई सारे सवाल आएंगे भी आपके एग्जाम में। 14 जुलाई को हम ये सब प्रूफ देंगे आपको। हमारे नोट्स को भी एग्जाम की डिमांड के अनुरूप रखा गया है। जो जैसा जैसा इसमें पूछा जाता है, फैक्चुअल पार्ट पूछा जाता है, तो फैक्ट्स पर यहाँ पर फोकस किया गया है। कई सारी जानकारी टैबुलर फॉर्म में है जो आपको बार बार थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आप इसमें सही सवाल तक पहुंच पाएंगे। जैसे कोई संगठन है तो उसको कब गठित किया गया था, वो डेट जरूरी है। डेट से कई सारे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, हिस्टोरिकल डेट्स पूछेंगे, विभिन्न तरीके की डेट्स आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, क्योंकि ये फैक्चुअल नेचर का एग्जाम होता है। पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, इसका गठन कब हुआ था ये आपको डेट थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, या फिर इनकी क्रोनोलॉजी एक बार देखना पड़ेगा, कौन से संगठन का जो स्थापना है वो कब हुआ था। उत्तराखंड की जो जनजातियां हैं उनकी विशेषता क्या है, कौन सी भाषा बोलते हैं, कहाँ बसते हैं, कौन कौन से उत्तराखंड के जिलों में इनका बाहुल्य देखा जाता है, जनसंख्या बाहुल्य, ये सब। इनके त्यौहार कौन कौन से हैं, ये वस्त्र वगैरह अगर कोई स्पेशल पहनते हैं या फिर कोई अलग तरीके की पेंटिंग करते हैं, या फिर जो भी इनकी कल्चरल एक्टिविटीज़ या कल्चरल फीचर्स हैं, सब इसमें हमने शामिल कर लिया है। तो इस तरीके से फैक्चुअल नेचर के लिए ही आपको इसमें तैयार किया गया है। नोट्स उसी हिसाब से बनाए गए हैं, पेड क्विज हमारी उस हिसाब से है, टेस्ट सीरीज उसी हिसाब से है जैसा एग्जाम में आने वाला है। ये हमारा पेड क्विज ग्रुप आप देख सकते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इसमें प्रैक्टिस कराना शुरू भी कर दिया है और इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं। पूरे सिलेबस से आपको क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आप सारे क्वेश्चन लगा लेते हैं तो यकीन मानिए, मैं यहाँ पर कोई गारंटी तो नहीं लूँगा, लेकिन आप खुद ही देखेंगे 14 जुलाई वाले दिवस आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, जितना पेपर में आना है उसका 45-40% आपको इस क्विज ग्रुप से ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने पूरे सिलेबस को एक तरीके से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में उतार दिया है। जैसे हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड से इसमें सवाल है, हु बिल्ट नवदुर्गा माहिश मर्दिनी कुश और नटराज टेम्पल जागेश्वर में। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं सी चूज करता हूँ तो ये सही हो गया कि इष्ट गणदेव ने इसको बनवाया था। वर्ष 1930 में गांधी जी के 78 सत्याग्रही में से उत्तराखंड से कौन सा सत्याग्रही था। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये 3 सत्याग्रही थे, गोरखवीर, खड़क बहादुर, ज्योतिराम कंडपाल और भैरव दत्त जोशी। ये आपको याद करना है। अब अच्छा देखिए, इसमें क्या हो सकता है कि ये तीनों, अब हमने इसमें क्वेश्चन में पूछ लिया, लेकिन स्टडी मटेरियल में ये भी दिया है कि ये किस जिले से बिलोंग करते थे, इनका जिला क्या है, ये किस जिले से थे, क्योंकि ये अलग अलग भी आ सकता है। तो इस तरीके से आपको पूरे सिलेबस के लिए इसमें तैयार किया जा रहा है। स्टडी मटेरियल पढ़ना है, आपको पेड क्विज से करना है, फिर टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज का एक्सप्लेनेशन पढ़िए, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस पढ़िए। इस तरीके से पूरे सिलेबस के लिए आप तैयार महसूस करेंगे। व्हेन डिड प्राइम मिनिस्टर HD देवेगौड़ा अनाउंस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो ये सवाल है, तो इसका आंसर जैसे 15 अगस्त 1996 है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। पालीग्राम का युद्ध कब हुआ था। कार्तिकेयपुर राजवंश में गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था। ये दुह सदय साधनी कहलाता था। कंप्यूटर जैसे आपके एग्जाम में आया तो विंडोज एक्सप्लोरर से क्या तात्पर्य है। ये बेसिकली क्या है, जैसे हमने यहाँ पर चूज किया वेब ब्राउजर, तो ये गलत है, ये फाइल मैनेजर है बेसिकली विंडोज एक्सप्लोरर। स्काई ड्राइव इन द नेम ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग विच स्काई ड्राइव इज द नेम ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। स्काई ड्राइव किसकी जो है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है, ये माइक्रोसॉफ्ट की है। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है। कौन सी नदी केरल में नहीं बहती है, क्योंकि नदियां भी हैं आपके एग्जाम में, उत्तराखंड की नदियां भी कवर करना है, भारत की नदियां भी कवर करना है। तो सिलेबस अच्छा खासा है, लेकिन इसके अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे और एक बार मतलब अगर 2 बार आप हमारे नोट्स का रिवीज मतलब एक बार स्टडी करके एक बार रिवाइज कर लेगा एग्जाम से पहले, और सारे आपने पेड के क्वेश्चंस लगा लिए और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस लगा लिए, अभी भी मौका है, आप अपना एग्जाम निकाल सकते हैं, कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, बहुत अच्छी स्थिति में आ सकते हैं कि आप मोस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पोस्ट और स्पेशल पोस्ट का कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं।
टिहरी का शासक स्वतंत्रता के समय कौन था? ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फाइनली कुछ मिस्टेक से आपको बचना पड़ेगा। ऐसी मिस्टेक मत करिएगा कि लास्ट मोमेंट में इतना इंतजार करने के बाद आप कुछ नंबरों से कट ऑफ से रह जाएं। 100% का लक्ष्य नहीं निर्धारित करना है कभी भी। 100% पेपर ही नहीं सही बन के आएगा, सच बात तो ये है। हमेशा दिमाग में रखिए कि 100% नहीं किया जा सकता किसी भी स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स पेपर में, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ही 2-3-4 डिस्प्यूटेड निकल जाएंगे, कई बार उनका उत्तर बदलेगा, रिवाइज्ड कुंजी आती है उसकी। आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। 100% हो ही नहीं सकता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मटेरियल से ना 100% किया जा सकता है, ना हम इसका क्लेम करते हैं, और ना ही एग्जाम की डिमांड है कि 100% आप सही करें। कुछ उत्तराखंड के क्वेश्चन आप मिस कर देंगे, कुछ भारत के इतिहास के क्वेश्चन ऐसा हो सकता है आप मिस कर दें, भूगोल के। आपको कट ऑफ तक पहुंचना है। अब आइडियल कट ऑफ क्या होगा? आइडियल कट ऑफ प्रीवियस ईयर के हिसाब से कैसा गया है, 94 पॉइंट समथिंग यहाँ पे कट ऑफ गया था मोस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, और अन्य पोस्ट के लिए कम गया था। किसी एक पोस्ट के लिए जिसमें एक ही 2 वैकेंसी थी उसके लिए 100+ भी गया था। तो आपको यहाँ पर टारगेट रखना है 65 to 70% एक्यूरेसी का यहाँ पर टारगेट रखना है नेगेटिव मार्किंग के बाद। ये ध्यान रखिए इसमें कि आपको 65 से 70% यहाँ पर आइडली सही करने हैं, नेगेटिव मार्किंग हटा करके। हर 10 में से 1-2 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी 10 में से 7 सही सवालों की है तो आपका कट ऑफ निकल जाएगा। ऐसे ही लगभग सभी स्टेट पीसेस में होता है, अगर कोई बहुत बड़ा एक्सेप्शन नहीं है तो। जैसे कुछ स्टेट पीसेस आजकल बहुत टफ प्रीलिम्स लेने लगे, जैसे हरियाणा पीसीएस, तो उसमें कट ऑफ कम रह रहा है। तो जिस हिसाब का पेपर आ रहा है, जिस हिसाब का अभी तक का लास्ट पेपर यूकेपीएससी ने कराया है, हमको उम्मीद है कि इसमें पेपर का पैटर्न भले ही बदला है कि 50 सवाल उत्तराखंड से होंगे, लेकिन पेपर जिस फ्लेवर का बनाता है यूकेपीएससी, वन लाइनर टाइप, मैचिंग टाइप, फैक्चुअल नेचर के सवाल ज़्यादा होते हैं, कंसेप्चुअल नेचर के सवाल बहुत ही कम होते हैं, उसी टाइप में आपको स्टडी मटेरियल दिया गया है। और जहाँ जहाँ पर कॉन्सेप्ट जरूरी है वहाँ पर कॉन्सेप्ट भी समझाया गया है। जैसे पब्लिक पॉलिसी है या फिर सिटीजन चार्टर है, उसमें जितना कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है, अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाए तो भी आप कर सकेंगे। ठीक है, चाहे जैसा पेपर आ जाए। अगर अब तक का टफेस्ट पेपर भी आ गया यूकेपीएससी का, तब भी आप कट ऑफ क्लियर करने की स्थिति में रह सकते हैं, अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विस का स्टडी मटेरियल पढ़ा होगा, टेस्ट सीरीज लगाई होगी और पेड क्विज लगाई होगी। प्रैक्टिस करने से जो है बचिएगा नहीं, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस जो नहीं करेगा वो यूकेपीएससी का नहीं कर पाएगा। आई रिपीट, प्रैक्टिस यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब का सिलेबस है, इतने सारे बिंदु यहाँ पर लिख के दिए गए हैं, सभी बिंदुओं के क्वेश्चन हमने आपको पेड क्विज में दिए हैं, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होगा, मान लीजिए आप परमार राजवंश नहीं पढ़ पाए, लेकिन आपने उसके 4-5 क्वेश्चन जो लगाए होंगे हमारे पेड क्विज से, कई बार एग्जाम में जितना परमार वंश से क्वेश्चन आता है उस आपको उतने ही 4-5 क्वेश्चन से आप अपने एग्जाम का वाला क्वेश्चन सही कर लेंगे। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि अगर सिटीजन चार्टर और पब्लिक पॉलिसी का नहीं भी आप बहुत अच्छा पढ़ पाए, अगर आपने पेड क्विज में 10-15 क्वेश्चन उसके लगाए होंगे, तब भी आपका इतना कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाता है कि आप एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल सही कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तलाश कुछ लोग करेंगे, कहेंगे पूरा स्ट्रैटेजी हो गया, आपने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बताया। मैं आपको बता दूं कि पूरे सिलेबस से प्रश्न होंगे। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक के जितने भी सब पॉइंट्स हैं, उसके भी सब पॉइंट्स हैं, उससे प्रश्न होंगे। तो कुछ मतलब ऐसे क्वेश्चंस की तलाश करना ही बेवकूफ़ी है। आपको पूरे सिलेबस को टारगेट करना है। हाँ, सिलेबस के कुछ पोर्शन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे यूसीसी मैंने बताया, यूसीसी का अलग से एक वीडियो भी हमने बना करके इस वजह से आपने पेड क्विज में दिया है कि इससे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ऐसे ही जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, जैसे रिवर्स है, जैसे पासेस ऑफ उत्तराखंड है, इससे एक्सपेक्टेड है, तो उसको हम प्रैक्टिस करा रहे हैं अलग से। लेकिन अलग अलग से नहीं पूछिए कि 150 कोई ऐसे पॉइंट्स बता दीजिए जिससे 150 क्वेश्चन हो जाए, ऐसे नहीं होता है। स्टेट पीसेस में ऐसे पेपर नहीं क्रैक किया जाता है, आप नहीं कर पाएंगे। इन सबसे बचिए कि इंपॉर्टेंट एरिया बता दीजिए। हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट जो है उसके क्वेश्चन पेड क्विज में, टेस्ट सीरीज में हमने पूछ लिए हैं, बस उसी को आपको लगाना है, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलग से ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिस करने से नहीं बचिए, और जो है टेस्ट सीरीज और पेड क्विज जरूर लगा के जाइएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की उत्तराखंड के पोर्शन को आप हमारे स्टडी मटेरियल से पढ़ें तो अच्छा होगा। जो कुछ भी हम रिव्यू कर रहे हैं स्टडी मटेरियल को, अगर जो कुछ भी हमें लग रहा है कि अगर कोई भी जरा सा भी बिंदु छूट गया तो उसको हम पेड क्विज में आपको रिवाइज करवा रहे हैं, इसीलिए। ठीक है, 100% का टारगेट नहीं रखना है। तो ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो अभी भी 55 दिवस में यूकेपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम क्रैक कर सकते हैं।